यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा और जहां-जहां आपको समस्या महसूस हो रही है, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही किसी प्रकार की चोट लगने या शल्य चिकित्सा होने अथवा दुर्घटना की स्थिति बन रही है। आपको समय रहते इन सभी पर ध्यान देते हुए इन परेशानियों से निकलने का प्रयास करना चाहिए। लंबी यात्राएं इस महीने आपके जीवन में होने वाली है, जिससे आपके व्यापार को लाभ होगा और नौकरी में भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आपका कहीं स्थानांतरण भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, फिर भी परिवार के लोगों का सहयोगात्मक रवैया आपके लिए उपलब्ध रहेगा। प्रेम जीवन में अनुकूल समय की आहट होगी और आप अपने प्रियतम से और ज्यादा नजदीकी से तथा गहराई से जुड़ेंगे। यह जुड़ाव आपके रिश्ते को और बेहतर बनाएगा। विवाहित जातकों के लिए अनुशासित समय रहेगा। जीवन साथी बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बातें आपसे कहेंगे, यह समझना होगा। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। विदेश जाने के लिए यह अनुकूल समय नहीं है, इसलिए अपनी लंबी यात्रा जो विदेश के लिए हो कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर होगा। ऐसा निवेश करने से बचे जिसके जोखिम से आप अवगत न हों। कार्यक्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। महीने की शुरुआत में ही दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, और यदि आप स्थानांतरण योग्य नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव 14 मई को नवम भाव से निकलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे तो वह समय आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ऑफिस में फालतू की गपशप लगाने से बेहतर होगा कि अपने काम पर ध्यान दें, तभी आप अपनी नौकरी को और बेहतर बना पाएंगे और कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बना पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहना आपको नौकरी में अच्छी पदोन्नति प्रदान कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह अनुकूल समय रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्कों से भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा। आप अपनी प्रगति से प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे ही सही आप उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं। इस समय का पूरा लुत्फ उठाएं। आर्थिक यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। अष्टम भाव में राहु मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य पर भी खर्च हो सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य का। अनचाही यात्राएं भी आपको खर्च करा सकती हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार का कोई लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं।
हालांकि आपको ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिसमें कर चोरी का मामला शामिल हो, नहीं तो आप परेशानियों में आ सकते हैं। निवेश करने के लिए यह समय उचित नहीं है, लेकिन पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा फल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म, कर्म और सरकारी मामलों से संबंधित कामों में हाथ डालने से आपको लाभ हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास उनकी ओर से रहेगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधित समस्याएं, पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि अथवा शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति भी बन सकती है। किसी से उधार मांगकर वाहन ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रबल रूप से होने की संभावना बन सकती है। अपनी ओर से प्रयास करें कि अपने खानपान पर ध्यान दें। बाहर का भोजन करने से बचें और घर का बना खाना ही ज्यादा से ज्यादा खाएं। तरल पदार्थों का सेवन करें, तभी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रह सकता है। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बेहतर होगा। आप एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से भी आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह में तब्दील हो जाए। हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह साथ दें और उनकी मानसिक अथवा शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी नपे तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगे, उनका आचरण अच्छा होगा, लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल के अंगारक दोष और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस होगा और इससे आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ने ना दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल-पुथल से भरा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही राहु और मंगल के मध्य पीड़ित अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्यों और विशेषकर कुटुंब के लोगों के बीच आपसी झगड़े के योग बन सकते हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं, क्योंकि आपकी सही बातों को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्टम भाव में राहु के साथ यदि करके अंगारक दोष बनाएंगे, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा पड़ सकती है और आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दशम भाव के स्वामी के मजबूत अवस्था में रहने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। आपके भाई बहनों से आपके संबंध हितकारी रहेंगे और आप उनके साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपाय। आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा।
चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।